देखिए, इंसान के भाग्य का, इंसान की किस्मत का कुछ नहीं पता होता। किसके भाग्य में, किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और कब कौन राजा से रंक बन जाए और कब कौन रंक से राजा बन जाए। तो आज इसी बात पे आधारित एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई, पुराने टाइम की बात है। एक राजा था और राजा बड़ा न्यायकारी, बड़ा परोपकारी, बड़ा अच्छा था। प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था राजा का। और राजा की उम्र हो चली चली थी कि भाई बस अब तो किसी भी टाइम बुलावा आ सकता है परमात्मा का। तो राजा को चिंता रहने लगी कि भाई मेरे बाद राजगद्दी पे कौन बैठेगा, राजा किसको बनाएंगे। उसने सबसे, अपने मंत्री संतरियों से पूछा, भाई मेरे बाद किसको राजगद्दी पे बैठाया जाए, किसको ये राजपाट सौंपा जाए, क्या किया जाए। तो सब जो मंत्री थे वो सलाह देने लगे। कोई कह रहा है कि महाराज आप किसी को गोद ले लीजिए, कोई कह रहा है कि महाराज आप तो किसी को भी राजा बना दीजिए, कोई कह रहा है महाराज आप एक काम कीजिए, आप इलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि राज्य का भूखा तार हो जाता है। जितने भी दरबारी हैं इनमें इलेक्शन करवा लीजिए और फिर राजा बना दीजिए। तो राजा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अंत में जो राजा का एक बूढ़ा मंत्री था, उससे राजा ने सलाह की कि भाई क्या किया जाए मंत्री जी, आप ही बताइए। तो मंत्री ने कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए, आप इंटरव्यू लीजिए, साक्षात्कार कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, जिसके भी विचार, उसी को आप राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए, राजा बना दीजिए। तो राजा को यह बात समझ में आ गई कि हाँ भाई, योग्यता के आधार पर ही किसी को राजा बनाया जाए। तो राजा ने जो है मंत्री को कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, हर जगह मुनादी करवा दीजिए पूरे राज्य में कि कोई भी राजा बनने के लिए इंटरव्यू देने आ सकता है, साक्षात के लिए आ सकता है। और जो भी राजा को ठीक लगेगा, राजा उसी को उत्तराधिकारी बनाएंगे, अपना राजपाट उसी को सौंप देंगे। तो 15 दिन का टाइम रखा गया कि 15 दिन लगातार इंटरव्यू जो है वो चलेंगे, साक्षात्कार चलेंगे। अब हर कोई जिसको भी पता लग रहा है, सब दौड़ा दौड़ा जा रहा है, सब अपना इंटरव्यू दे कर रहे, लेकिन राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। तो एक बूढ़ा किसान था, उसका भी एक लड़का था। और तो बूढ़े किसान का जो लड़का था वो भी बड़ा बहादुर और बड़ा अच्छा था। और उसने कही अपने पिताजी से कि पिताजी मैं भी इंटरव्यू के लिए जाना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा भाई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारे भाग्य में कहाँ राजयोग है, हम कहाँ राजा बनने के लायक है। तो लड़के ने कहा कुछ नहीं पिताजी, चला तो जाता हूँ, और कुछ नहीं तो कम से कम राजा के दर्शन तो कर लूंगा। तो उसके पिता ने कहा भाई ठीक है, चला था। अब लड़के के पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं थे, उसके वस्त्र भी बेचारे के फटे पुराने थे। तो उसने बहुत सारे पैसे बेचारे मेहनत करके जोड़ रखे थे और उनसे उसने एक जैकेट खरीदी, बहुत सुंदर जैकेट खरीदी कि भाई चलो कुछ तो पहनने के लिए अच्छा है। उन्होंने नीचे फटे हुए वस्त्र और ऊपर जो हो जैकेट पहन ली और इंटरव्यू के लिए जाने लग गया। अब जैसे ही वो राजमहल के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी सर्दी में ठिठुर रहा है। और जैसे ही लड़का वहां से गुजरने लग गया तो भिखारी ने कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या आप मेरे को कुछ ओढ़ने के लिए दे सकते हैं। अब तो बूढ़े भिखारी ने लड़के को कहा कि भाई आप क्या मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। अब लड़के के पास तो कुछ भी नहीं था, बूढ़ा भिखारी जो सर्दी में ठिठुर रहा है। तो लड़के ने सोचा कि भाई इसकी कैसे क्या मदद करूं, क्या दूं मैं इसको। तो उसके पास एक वो जैकेट थी बेचारे के पास, उसने अपनी वो जैकेट उतार के, जो इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके खरीदी थी, वो उतार के और उस भिखारी को दे दी। अब सोचे कि भाई अब तो तेरा वैसे भी इंटरव्यू में कुछ नहीं होना, तेरे तो कपड़े भी फटे हुए हैं और ऐसी दरिद्र हालत है, लेकिन चलो कुछ नहीं, अब यहाँ तक आ गया तो दरबार में तो चलता हूँ, और कुछ नहीं तो अपने पिताजी को कम से कम। तो लड़के ने सोचा कि भाई कुछ नहीं, पिताजी अगर पूछेंगे भाई क्या रहा तेरा, तो कम से कम इतना तो कह सकूंगा कि भाई महाराज के दर्शन करके आया, महाराज से मिल के आया हूं मैं। ये सोचकर लड़का दरबार की तरफ चला गया और जैसे ही दरबार में पहुंचा, लड़का सामने देख कर हैरान हो गया। इस राजगद्दी पे वही भिखारी बैठा हुआ है। इसका मतलब वो राजा जो है वो वही भिखारी के रूप में वहां बैठा हुआ था। तो लड़के ने इशारे से पूछा कि क्या आप वही हैं। राजा ने कहा मैं वही हूँ। तो लड़के ने फिर पूछा राजा से कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया। राजा ने कहा कि भाई मैं ऐसे ही 15 दिन से यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, शास्त्रार्थ चल रहे हैं, साक्षात चल रहे हैं,
और मैं 15 दिन से यहीं भिखारी बन के बैठता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या कोई मेरी मदद करता है। तो मेरी मदद किसी ने नहीं की, और तूने जो है निस्वार्थ भाव से मेरे को अपनी जैकेट जो इतनी मेहनत करके तूने कमाई होगी, क्योंकि तेरे कपड़ों से पता लग रहा है, तूने वो ही मेरे को बगैर सोचे समझे दे दी। तो तू ही असली जो है राजा बनने के लायक है। असली राजा वही है जो अपनी प्रजा की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही असली राजा, सच्चा राजा हो सकता है। तो राजा को अपना उत्तराधिकारी राजा ने बना दिया, उसको राजा बना दिया उस राज्य का। तो इंसान की किस्मत का कुछ नहीं पता। इंसान को किसी की भी सेवा जो है निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। स्वार्थ के भाव से अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो वो कोई सेवा नहीं होती। तो भाई किस्मत का कुछ नहीं पता। ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वो ऐसे वो एक राजा था, और ये राज्य महाराजा की आदत होया करती कि भेष बदल कर अपनी प्रजा में घूमे आते देखने खातिर, कोई दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। और न्यू एक राजा अपना भेष बदल के और घूमने लग गया प्रजा में। और घूमते घूमते वो काफी दूर खेतों में निकल गया। और राजा को प्यास लग रही, गर्मी का टाइम, उसने देखा किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, उसने तरबूज बो रखे, बहुत अच्छे तरबूज लग रहे। राजा ने जाके कहे कि बुजुर्ग से कि मेरे को प्यास लगी, कि आप पानी पिला सकते हैं। उसके सामने कही भाई मेरे पास पानी तो नहीं है, तरबूज है, तरबूज खा ले तू। अब उसको थोड़ी पता था कि वो राजा है। बोला ठीक है। अब उसने देखा राजा ने कि एक तरबूज था अच्छा मोटा, तो ना कही बोला ताऊ ये तरबूज खा लूं मैं। ताऊ ने बोला इसका हाथ मत ला दिए, मारूंगा सुसरेगा। ये ना राजा खातर तैयार कर रखा, बहुत मेहनत है, राजा तो ही देखाऊंगा। राजा वो खुद ने बोला मान ले तो राजा इस तरबूज ने लेने में बैठ गया, तो बूढ़ा ने बोला लेने में बैठ गया तो राजा अपनी माँ को डाओ। कोई बात ना, राजा का चौथा घना उठा, पर बूढ़े ने कहा ये राजा है। और राजा अपने का तरबूज तरबूज खाकर अपना वापिस चला गया। 2-4 दिन पाछे किसान ने अपना तरबूज तोड़ा, सर पे धर के चल पड़ा राजा तो ही देर थी। अब जिस दरबार में पहुंचे देखा आगे वो बैठा हुआ है, वो तो पानी पीना आया था। किसान भी बेचारा शर्मिंदा हो गया। और राजा ने पहचान लिया तो वो ही है। वो कई बूढ़े ने बोला महाराज यो तरबूज आप खातर तैयार कराया था, यो लेकर आया हूं आप। राजा बोला दिहाड़ा है। राजा का याद थी ना, गाड़ी दिया था यो गया तो बेचारा वही लिया था, अगले राजा इनाम देगा, लेदर दिहाड़ा है इधर कर चलन लग गया। राजा ने उल्टा बोला, बोले ना मान ले मैं तरबूज लेने में नट जाते रे, लेने में नट जा तो वही खेत वाली बात।